अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम हेयर फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स और मैं यहाँ पे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने जा रही हूँ, स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके फार्मूलाज पढ़ेंगे, देन हम नेक्स्ट उसके एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम इसके फार्मूलाज रीड करेंगे कि इसमें क्या फार्मूलाज हैं। अगर आपको सबसे पहले अपनी बेस बनानी है तो वो फार्मूलाज से ही बनेगी। आपको ये फार्मूलाज याद करने हैं। क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं, तो ये लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स फार्मूलाज। ये आपको याद करने हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहला फार्मूला है एडिशन का। एडिशन का फार्मूला है सबसे पहला, तो इसका फार्मूला है a, b प्लस c, d इज इक्वल टू a प्लस c, b प्लस d। ये एडिशन का फार्मूला है। जब भी हमारे पास कोई एडिशन का क्वेश्चन आएगा तो हमें ये वाला फार्मूला लिख के इससे सॉल्व करना है। देन हमारे पास सब्ट्रैक्शन का फार्मूला आता है। सब्ट्रैक्शन इसका फार्मूला है a, b माइनस c, d। सेम वही है, बस इसमें माइनस आ जाएगा। a माइनस c, b माइनस d। जब भी कोई सब्ट्रैक्शन का सम आएगा तो हम उसको इस वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। देन थर्ड है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला होगा a, b डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, c, d इज़ इक्वल टू, अब इसका फार्मूला चेंज होगा, a c माइनस b d, a d प्लस b c। ये हमें याद करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। जब भी कोई मल्टीप्लाई का सम आएगा तो हम उसको इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, और ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए क्योंकि ये हमारे बहुत काम आएगा एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। देन हमारे पास डिवीज़न का फार्मूला है। ये सारे फार्मूलाज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। डिवीज़न का फार्मूला है a, b डिवाइड का साइन c, d इज़ इक्वल टू ac प्लस bd डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, bc माइनस ad डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये फार्मूला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है फॉर डिवीज़न। अब फार्मूला नंबर 5 है हमारे पास मॉड्यूलस और, यहाँ पे मैंने गलती से एंड लिख दिया है लेकिन और, मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका हमारे पास फार्मूला है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वाला फार्मूला हमारे काम आएगा कि इफ़ z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर हमारे पास z x प्लस आयोटा वाई दिया हुआ होगा तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा। ये फार्मूला है। अगर x प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है तो उसका मॉड्यूलस होगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मॉड्यूलस का फार्मूला है, ये हमें याद रखना है। हर बहुत सारे क्वेश्चंस में ये हमारी हेल्प करेगा और इसी से ही हमें मॉड्यूलस मालूम करना होगा। अब हमारे पास 6 फार्मूला है कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला इस एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज 1.1 के लिए, कि अगर हमारे पास z x प्लस आयोटा y होगा तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। उसका कॉन्जुगेट होगा z इज़ इक्वल टू
एक्स, अच्छा ये हम बार लगा देंगे क्योंकि यही कॉन्जुगेट का साइन होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, हम आयोटा के साथ वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं, इमेजनरी टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। अब ये सारे फार्मूलाज हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए एक्सरसाइज 1.1 के लिए। दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। ये सारे फार्मूलाज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये सब आपको एक्सरसाइज 1.1 के लिए याद होने चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ये सारे फार्मूलाज, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं क्योंकि ये अपने पास रख के इसे लिख भी लें कहीं और इसे याद कर लें क्योंकि ये थ्रू आउट एक्सरसाइज आपके काम आएंगे। ठीक है, सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन हम फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। अगर ये फार्मूलाज आपको याद होंगे तभी आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकेंगे, और ख़ास तौर पे पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 3 में सब यही फार्मूलाज यूज़ होंगे, तो इसलिए ये याद करने हैं। तो आज की वीडियो में बस यही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस करिएगा, एंड सब्सक्राइब मी फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।